बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसकी एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स, के मन दर्जा ज़ैर रूट्स वाली दो दर्जी मसवातें लिखें। उसका पहला क्वेश्चन है, रूट्स हैं -1 एंड -7। ये हमारे पास रूट्स दिए गए हैं। इन रूट्स का यूज़ करके हमने इक्वेशन हमने निकालनी है जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जिसके रूट्स ये -1 और -7 हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे REQ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² - SX + P = 0। इसको आप 1 रख लें। तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है x² - SX + P = 0। और ये S क्या है? सम ऑफ रूट्स। S क्या है? सम ऑफ रूट्स। तो ये रूट्स का मजमूआ है। रूट्स ये हैं तो हम इनको मजमूआ निकालेंगे, -1 + -7। हमने दोनों रूट्स को प्लस कर लिया है, तो ये आ जाएगा -1 + माइनस, ये -1 है, प्लस -7, ये आ जाएगा -8। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर P है। P क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू -1 × -7। यानी ये दोनों रूट्स हैं, इनका प्रोडक्ट, रूट्स का हासिल ज़रब, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, माइनस और माइनस प्लस 7 1 × 7। तो ये हमारे पास S भी आ चुका है और P भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज़ ऑफ S एंड P इन इक्वेशन नंबर 1। इसको हम 1 में पुट करेंगे। x² माइनस S की वैल्यू क्या है हमारे पास? -8, 7x आ जाएगा। P की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7 = 0। तो ये आ जाएगा x² माइनस प्लस 8x + 7 = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशंस दो दर्जी मसवात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, जिसके रूट्स -1 और -7 थे। तो आगे लिख दें, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। पार्ट नंबर G है, 1 + आयोटा 1 - आयोटा, ये दो रूट्स दिए गए हैं। उसी तरह सबसे पहले लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² - SX + P = 0। तो S क्या है? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो 1 + आयोटा + 1 - आयोटा, हम इन दोनों रूट्स को प्लस कर लेंगे। रूट्स का मजमूआ बराबर है 1 + आयोटा + 1 - आयोटा। यहाँ से आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम मालूम करेंगे P, एंड P इज़ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी रूट्स का हासिल ज़रब। तो रूट्स का हासिल ज़रब क्या है? 1 + आयोटा × 1 - आयोटा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये आप देख सकते हैं, 1 + आयोटा 1 - आयोटा, A + B A - B, ये इस तरह का बन चुका है, A + B A - B विच इज़ इक्वल टू A² - B²। तो हम यहाँ से फर्स्ट A² B² आयोटा बन चुका है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होती है कि -1 है, 1 माइनस और माइनस प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर P लिख लें। ये S और P की वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या है? x² - SX = P = 0। तो x² - S = क्या है हमारे पास? 2 है। इसको आप ऐसे लिख रहे 7x आ जाएगा। और P की वैल्यू हमारे पास क्या है? P भी 2 है।
0, तो एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। थ्री प्लस टू अंडर रूट स्केयर, 3 माइनस 2 अंडर द रूट आ जाएगा। ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास? रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एस मालूम करेंगे, सम ऑफ रूट्स। ठीक है जी। तो सम ऑफ रूट्स क्या है, इनको आप दोनों ने प्लस कर देना है, 3 माइनस 2 का स्क्वायर रूट। तो ये 2 का स्क्वायर रूट और ये माइनस, ये दोनों प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। उसके बाद पी मालूम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी रूट्स का हासिल ज़रब। हासिल ज़रब क्या होता है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट, 3 माइनस 2 का स्क्वायर रूट। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी पहली दोनों रकमें सेम हैं, दूसरी भी सेम है, दरमियान में प्लस माइनस है। तो ऐसी सूरत में वो फार्मूला लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ जी, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक है जी। 3 का 9 आ गया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या है 2 रह जाएगा, बाकी 9 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7। अब हम एस और पी की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन, इस इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस इज इक्वल टू क्या हमारे पास 6 है, 6 7 एस आ गया। पी हमारे पास क्या है 7, तो पी की जगह पर वैल्यू आ गई 7। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास 2 दर्जे मसवात जो हमें चाहिए थी वो आ चुकी है, इसको नोट कर लीजिएगा जी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो गिवन क्या है, अल्फा और बीटा इस मसवात के रूट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम कि एज अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स के माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फॉर्म एन इक्वेशन। फिर एक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स हैं अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। ठीक है जी। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन बनानी है। इसके लिए हम इसका सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे और इसके रूट्स क्या हैं, ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो ये जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स मालूम करेंगे, सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू माइनस बी और ए। ठीक है जी। तो इसका जरा कंपैरिजन करें पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1, बी इज इक्वल टू आ जाएगा -3 एंड सी इज इक्वल टू आ जाएगा 6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, बी इज इक्वल टू -3 और ए इज इक्वल टू 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 ये आ जाएगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा यानी रूट्स का हासिल ज़रब। तो वो होता है सी ओवर ए, सी इज इक्वल टू 6, ए ओवर 1।
तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा रूट्स का मजमूआ 3 आ गया और रूट्स का हासिल ज़रब आ गया 6। हमने क्या मालूम करना है, हमने ये जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है ये मालूम करनी है, इसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने हैं और इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम ये जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है। ठीक है, इसको हम यूज करके ये इक्वेशन है, तो पहले लिखेंगे सम ऑफ रूट्स एस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स दोनों का हमने प्लस कर लिया। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा आ जाए या अल्फा इंटू बीटा आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपनी तरफ से 2 अल्फा बीटा प्लस करूंगा और 2 अल्फा बीटा ही माइनस करूंगा बैलेंस के लिए। तो ये देख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है जी, जिस तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, a प्लस बी का स्क्वायर, इसी तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और बाकी क्या बच गया माइनस 2 अल्फा बीटा। तो s इज इक्वल टू, अब हम अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, वो आ जाएगी 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6, 3 का स्क्वायर 9, ये 12 बन जाएगा। तो s इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस 3 आ गया। ठीक है जी। इसके बाद हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करेंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा होल का स्क्वायर मैं इनको लिख सकता हूं, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है तो हम इकट्ठा कर लेंगे। तो p इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। लीजिए हमारे पास s की वैल्यू आ चुकी है, p की वैल्यू आ चुकी है। अब हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस क्या है हमारे पास -3 साथ एक्स, p की वैल्यू हमारे पास क्या है 36 इज इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारी जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसको आप गौर से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब हम एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी करेंगे। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज 0, देन फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ द रूट्स। तो हमने इक्वेशन कौन सी मालूम करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसके लिए हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे, यानी इसके रूट्स ये दिए गए हैं और ये जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, इसके रूट्स क्या हैं अल्फा एंड बीटा, यानी एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन यानी अगर ये दिया गया है कि ये अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 के रूट्स हैं, अगर रूट्स हैं तो फिर रूट्स का मजमूआ, ठीक है जी, रूट्स का मजमूआ अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है माइनस बी ओवर ए, और रूट्स का हासिल ज़रूर किसके बराबर होता है सी ओवर ए। तो यहाँ पर हमें ए बी सी और की कीमतें चाहिए, वो हम यहाँ से निकालेंगे, इसका मुवाजना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आ चुकी है 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है जी, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है। अब इस ए बी और सी की वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे। हाँ जी, माइनस बी माइनस इंटू -3 ओवर 1, ये आ गया +3, ये आ गया +3। तो सी ओवर 6 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6 आ गया।
तो हमने मालूम कर ली अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया। इसको हम अलग से कर लेते हैं, लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको हम यूज़ करेंगे अब जब इन दोनों रूट्स का सम लेंगे और प्रोडक्ट लेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, हमने वो इक्वेशन बनानी है और उसके रूट्स ये हैं। अगर ये रूट्स हैं तो इनका सम जो है वो क्या होगा, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो बज़ाहिर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की कीमत है, इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे। इसके एलसीएम ले ले अल्फ़ा बीटा, ये हमने एलसीएम ले लिया दोनों का। तो बीटा को इन दोनों पर डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा रह जाएगा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फ़ा को अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो बीटा रह जाएगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर आ गया। हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, इन दोनों की नहीं है। तो इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, अपनी तरफ से हम प्लस भी कर लेंगे और माइनस भी करेंगे और नीचे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा है, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये वही स्टेप्स हैं जो इससे पहले हमने क्वेश्चन में किए हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जस्ट इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा हमारे पास 6 है और ये भी 6 आ गया। 3 का स्क्वायर 9, तो ये 12 ओवर 6 माइनस 3 ओवर 6, ये आएगा माइनस 1 ओवर 2। तो इस इक्वेशन के लिए जो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम करनी है, एस हमारे पास क्या आ चुका है, माइनस 1 ओवर 2। अब हम क्या मालूम करेंगे, इसके लिए हम पी मालूम करेंगे। ठीक है जी, तो P क्या होगा, अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा, इन दोनों रूट्स का हासिल ज़रब। तो ये हासिल ज़रब है, तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बीटा से कैंसिल, विच इज़ इक्वल टू 1 रह गया। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 आ चुका है। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 1 ओवर 2, माइनस 1 ओवर 2 साथ एक्स। पी की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमने। एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 1 ओवर 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो दरी मसवात हम बन चुकी है। हम इसका सिर्फ जो बटे के नीचे वैल्यू है इसको ख़त्म करेंगे। बटे के नीचे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ जी, वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 एक्स प्लस 1 ओवर 2 एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, सब सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स ओवर 2, एक्स इंटू 1 एक्स के बराबर होता है। 2 इंटू 1 0 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, 2 2 से कैंसिल, प्लस एक्स रह गया। 2 1 टाइम्स 2, 0 इंटू 2 0 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ई करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। तो एज अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन तो फिर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। वो कहाँ से निकलेगी,
इसको कंपैरिजन करें, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है जी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा -3 +3 आ जाएगा। और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू 6 है ओवर 1 विच इज इक्वल टू 6 आ चुका है हमारे पास। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 6 है। तो ये हर जो पार्ट है उसके लिए ये पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। उसके बाद ये रूट्स हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के। ठीक है जी। रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी है? एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसके रूट्स हैं ये वाले, तो इन रूट्स का सम निकालेंगे और इन रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सम क्या होगा रूट्स का? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा इंटू 1 ओवर बीटा। तो ये स्टूडेंट देख लीजिए कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो 3 है, लेकिन इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, बल्कि इसकी जगह पर आप बेशक 3 लिख दें, ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है। ठीक है जी। प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा को अल्फ़ा इन दोनों पर डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आ जाएगा। बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा एक ही बात है, वो 3 के बराबर है। और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है? 6 के बराबर है। अब इनका भी हम एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 1 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। तो 1 6 टाइम्स 6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 18 18। 6 1 टाइम्स 6, 1 आ गया हासिल, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 ओवर 6। तो ये आ जाएगा इसको 3 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो 7 ओवर 2 हमारे पास ऐसा आ चुका है, 7 ओवर 2। अब हम मालूम करेंगे पी। पी क्या है? इन दोनों को प्रोडक्ट, रूट्स का हासिल ज़रब, वो क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1 ओवर अल्फ़ा इंटू 1 ओवर बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है 3। इसका एलसीएम लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इधर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, जो पहले हमने इस स्टेप में कर चुके हैं। 3 ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 6 आ गया, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो 3 इंटू 3 9 ओवर 6। ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो चुके हैं, इनको 3 पर डिवाइड कर दें तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 3 टाइम्स 9, 3 2 टाइम्स 9 6। ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 ओवर 2, 7 ओवर 2 7 एक्स आ जाएगा। P की वैल्यू क्या है? 3 ओवर 2, 3 ओवर 2 7 0 आ गया। ठीक है। बर्थडे के नीचे 2 है, आप इस 2 को ख़त्म कर सकते हैं। वो कैसे? कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ईच टर्म का 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x ओवर 2 प्लस 2 इंटू 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 0 से 2 मल्टीप्लाई का तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, 2 2 से कैंसिल, बाकी माइनस 7x, 2 2 से कैंसिल, बाकी रह गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा जी। तो स्टूडेंट अब हम 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उसी तरह यह मेथड वही है, अल्फ़ा प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फॉर्म एन इक्वेशन हैविंग रूट्स। फिर एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये होंगे। तो लिखेंगे कि एज अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर
पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है जी। तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी ओवर ए, ठीक है जी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी जो है अल्फ़ा इंटू बीटा होगा सी ओवर ए। तो ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी, कंपेरिजन कर लेंगे, और सी इज इक्वल टू क्यू। ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अब हम इनमें पुट करेंगे। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है पी, ए की वैल्यू 1, तो ये आ गया माइनस पी। यहाँ से सी की वैल्यू क्या है क्यू ओवर 1, तो ये आ गया क्यू। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू आ चुका है। तो अब हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अब हमने जो इक्वेशन मालूम करनी है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। और इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा। तो यानी एस मालूम करना है इनके लिए और पी मालूम करना है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। इन दोनों को हमने प्लस कर लिया, सम ऑफ रूट्स ले लिए, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल बीटा स्क्वायर। ये पीछे हम स्टेप्स कर चुके हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हमने अपनी तरफ से अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर लिया बैलेंस करने के लिए। इसका फ़ायदा क्या हुआ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बच गया बाकी, और नीचे क्या आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल क्या है हमारे पास क्यू, तो ये क्यू आ जाएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा क्यू। तो ये हमारे पास एस की वैल्यू आ चुकी है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइड बाय क्यू, ये एस की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके लिए पी के लिए पी मालूम करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा इंटू अल्फ़ा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बीटा से कैंसिल, बाकी क्या आ गया 1 आ गया। तो हमारे पास एस की वैल्यू भी आ चुकी है और पी की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है जी। अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, इसमें एस की वैल्यू पुट करेंगे वो क्या है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, साथ एक्स आ जाएगा, पी की वैल्यू 1 आ गई। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करना है बस। हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, साथ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बटे नीचे क्यू है, क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, साथ एक्स, इसको भी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को भी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी रह गया हमारे पास माइनस पी माइनस 2 क्यू, साथ एक्स, क्यू इंटू 1 क्यू इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। बाकी जो 1-2 पार्ट्स रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं और इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।